सिंपल में शॉर्ट में समझेंगे हम कि क्या है, ठीक है। अगर मैं लिरिक को समझो अपने भाषा में, सामान्य भाषा में अगर बात करूं, तो लिरिक इज अ शॉर्ट म्यूजिकल पोएम, ठीक है। एक गीत होता है, ये क्या होता है, एक सॉन्ग होता है ये, ठीक है, सॉन्ग, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो इट इज, अगर मैं डिस्क्राइब करूं इसे थोड़ा सा, तो इट इज अ शॉर्ट, अ शॉर्ट, इट इज अ शॉर्ट म्यूजिकल पोयम, म्यूजिकल पोयम, म्यूजिकल पोयम। इसमें जो ये म्यूजिक है मतलब सॉन्ग है, इसमें एक क्या होगा, म्यूजिक होगा, लिरिक्स, ठीक है। जैसे आपने जब भी कोई गाना सुनते हैं तो उसमें एक लिरिक्स होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें सपोज जैसे पोयम होती है तो उसमें राइम्स होती है, क्या होती है, राइम्स होती है। तो यही है वो भी, लिरिक्स क्या होता है, इट इज अ शॉर्ट म्यूजिकल पोयम। इसमें होता क्या है अक्सर, इसमें जो लिरिक्स जो लोग लिखते हैं ना, ये क्यों, इसमें होता क्या है, इसमें जो पोएट होता है वो मतलब आप बोल सकते हो एक्सप्रेस करता है अपने इमोशन को, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो इसमें सिंगल इमोशन होता है, क्या होता है इसमें, सिंगल इमोशन होता है, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो, ठीक है। सिंगल इमोशन, एक्सप्रेस इमोशन भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें सिंगल इमोशन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, एक्सप्रेस करता है, इमोशन को एक्सप्रेस करता है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, गाने के माध्यम से वो अपने इमोशन को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो आप इससे यहाँ पर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लिरिक, तो लिरिक इज अ शॉर्ट म्यूजिकल पोयम, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं इससे बात करूं, तो ये दो तरीके से चलता है, ठीक है। जो लिरिक होता है वो दो टाइप से चलता है, अगर मैं बेसिकली अगर बात करूं, तो लिरिक जो चलता है वो दो टाइप से चलता है। पहला जो मैं इसका टाइप बोलता हूँ पर्सनल होते हैं, क्या होते हैं, ये पर्सनल होते हैं। दूसरा मैं इम्पर्सनल भी बोल सकता हूँ, ठीक है, इम्पर्सनल, ठीक है। ये पर्सनल लिरिक्स भी होते हैं कुछ, और इम्पर्सनल भी लिरिक्स भी होते हैं। पर्सनल का मतलब ये होता है जब भी पोएट अपना पर्सनल, खुद की सेल्फ की पर्सनल, ठीक है, जब जब भी कोई पोएट अपनी पर्सनल, ठीक है, इमोशन शो करता है, इमोशन को व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक, क्या करता है वो, एक्सप्रेस करेगा उसमें अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, क्या इमोशन फीलिंग्स आप एक ही समझना, ठीक है। यहाँ पर है फीलिंग्स, अपनी पर्सनल इमोशन को या फीलिंग्स को जब एक्सप्रेस करेगा तो पर्सनल होती है, हम लोग बोलते हैं हमारा पर्सनल मैटर है, आप मत बोलो, ठीक है। अगर वो अपनी फीलिंग्स शेयर बता रहा, एक्सप्रेस कर रहा, तो पर्सनल होती है। हाँ, अगर उसके बाद वो इम्पर्सनल है, ठीक है, इम्पर्सनल है, तो वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी, वो मतलब उसकी जो थीम होगी बेसिकली वो क्या होगी, वो या तो ओकेजन होगा कोई, ठीक है, क्या होगा, ओकेजन होगा। आप ये बोल सकते हो जैसे अगर ओकेजन होगा मतलब कोई भी फेस्टिवल होगा, क्या होगा, फेस्टिवल होगा, उस पर वो गाएगा वो, ठीक है। उसके आप समझ सकते हो दूसरों की इमोशन को बोल सकते हो, उसको एक्सप्रेस करना, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। बाकी और अगर बात करें आप, तो ये क्या होती है, ये सेलिब्रेशन, आप ये भी बोल सकते हो सेलिब्रेशन भी होता है, किसी के मैरिज पर गाया गया गाना, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। मैरिज पर, किसी भी ओकेजन पे या फेस्टिवल पे या मैरिज पर भी बोल सकते हो आप, ठीक है, ये गाया गया सॉन्ग होता है ये, ठीक है। अब पर आधारित होती है, थीम इसकी यही होती है, इसकी थीम बेस होती है ओकेजन, क्या क्या, फेस्टिवल, मैरिज, ठीक है। और ये क्या होता है, पर्सनल होता है, इमोशन एक्सप्रेस फीलिंग पर्सनल, ठीक है, सेल्फ। तो इस तरीके से चलता है ये लिरिक्स, इसी शॉर्ट म्यूजिकल पोयम, सिंगल इमोशन होता है इसमें, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, ये सब्जेक्टिव होता है, क्या होता है, सब्जेक्टिव इन मैनर होता है, सब्जेक्टिव इन मैनर, ये सब्जेक्टिव इन मैनर होता है। कोई बताएगा सब्जेक्टिव का मतलब क्या है यहाँ पर, बोलिए सब्जेक्टिव का मतलब। चलो, जब भी आप सोचते हो ना, आपने एक चीज सुनी कि ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव है, नहीं होता कुछ, ये सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है। तो मुझे एक बात बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसकी एक विशेषता है ये भी, सब्जेक्टिव इन मैनर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जो हमारी एलईजी थी ना, एलईजी क्या थी, एलईजी जब हमने पढ़ी थी, तो वो सब्जेक्टिव इन मैनर है या ऑब्जेक्टिव इन मैनर है, बताइए, बोलिए, ऑब्जेक्टिव। और जो यहाँ पर मैंने लिरिक का ये सब्जेक्टिव तो मैंने लिख दिया, तो आप क्या समझे, ऐसा क्यों हुआ
कि एलिजी तो ऑब्जेक्टिव मैनर में है और जो लिरिक है वो सब्जेक्टिव मैनर में, तो इससे आप क्या समझे, क्या डिफरेंस निकला इससे, बताइए। अ- अच्छा, ये, और कोई? ठीक है, तो पवन सर आप बताइए जरा। मतलब मैंने कहा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है, मैंने कहा जो एलईजी होती है ना, एलईजी हमने पढ़ी थी, वो सब्जेक्टिव थी या ऑब्जेक्टिव है, क्या थी वो? सब्जेक्टिव। और लिरिक, ये तो मैंने लिख ही रखा है, ये बोलते तो क्या पूछने कर अब, ये भी सब्जेक्टिव है। तो आप क्या समझे, आपने ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं बोला, वो ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं है, वो एलईजी ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं है? ठीक है, बोलो बोलो, शाबाश शाबाश। ठीक है, और जैसे मैम कह रही है, मैम कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव एलईजी होती है, तो मैम आप किस तरीके, आपने क्या बोला कि क्या मतलब ये पर्टिकुलर लिखी जाती है, आपने ऐसे बोला था कुछ, या क्या बोला था? अच्छा, एलईजी क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। और मैम आप क्या बोल रहे थे, बताइए। सब्जेक्टिव होती है, हाँ वो तो मैंने लिख ही रखा, सब्जेक्टिव होती है। और एलईजी, नहीं देखो, मैं सुनो, मैं ना पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में अंतर समझ रहे हो, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ क्या होगी, चलो कोई बात नहीं, आप इन दोनों में क्या अंतर समझ रहे हो, सब्जेक्टिव इन मैनर और ऑब्जेक्टिव इन मैनर, मतलब पर्टिकुलर, पर्टिकुलर पता है इसमें, नॉन, ठीक है, पर्टिकुलर नॉन, और ये ऑब्जेक्टिव किसी और के लिए। अच्छा, ठीक है, मतलब अदर्स के लिए, चलो आप देखिए, आप सुनिए जरा, इसका बहुत बड़ा रोल आएगा आपका आगे, ठीक है, देखिए जरा, सिंपल सी बात है, इसको कैसे समझना है, हर किसी को ये पता नहीं होता है, ठीक है, तो आप लोग देखिएगा जरा होता क्या है। देखो होता क्या है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का रोल देखिए, आपने वहां भी सुना होगा कि सब्जेक्टिव पढ़ना है आपको, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, बोलते हैं ना वहां पे, जब कोई पढ़ने वाली बात होती है, ठीक है, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य भी होते हैं, तो देखिएगा जरा होता क्या है, मैंने ये क्यों बोला कि ये सब्जेक्टिव है, अब मेरा आंसर ये भी है, जो एलईजी होती है वो सब्जेक्टिव होती है, क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। अब क्यों सब्जेक्टिव होती है, तो देखिएगा अंतर क्या है, देखिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ओनली वन, उद्देश्य होता है इसमें, क्या होता है, ओनली वन एम होता है इसमें, मतलब एक फिक्स होता है, फैक्ट होता है इसमें, क्या होता है, फैक्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, फैक्ट होता है, बिल्कुल ट्रू होता है ये, और सभी के लिए इक्वल होता है, आप इस तरीके से समझिए, सभी के लिए क्या होता है, इक्वल होता है, ट्रू होता है, फैक्ट होता है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, मैंने बोला कि हमारा जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, क्या होगा, बोलिए, क्या होगा, हमारा जो पेपर है वो कौन सा टाइप है, ऑब्जेक्टिव, उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्यों बोला, अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि जॉन मिल्टन, मिल्टन वॉज बॉर्न, ऑप्शन आ गया डैश, ऑप्शन ये आ गया, देखो ऑप्शन आ गया 1606, 1607, 1608, 1610, ऑप्शन है ये, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या है, मिल्टन वॉज बॉर्न कब, अब देखो 1608, अब मुझे एक बात बताओ, ये बिल्कुल सही है ना, सही है, ट्रू है, फैक्ट है, मैं ये नहीं बोल सकता इसका आंसर, मैं इसका आंसर ये नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, क्या ये
ऑब्जेक्टिव है, फैक्ट है, ट्रू है। अब समझ में आएगा सब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव क्या हुआ। अब सब्जेक्टिव देखो जरा, सब्जेक्ट का मतलब समझो। अब सपोज दैट यहां पर क्वेश्चन आ रहा है, देखो यहां पर क्वेश्चन दूसरे तरीके से अगर देता हो कि मिल्टन के बारे में बताइए, अगर ये आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट मिल्टन, ठीक है, मिल्टन के बारे में बताइए, मिल्टन के बारे में आप बताइए, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे कि मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ था, उन्होंने ये लिखा था, उन्होंने उसके बारे में बताओगे, बोलोगे उन्होंने रिलीजियस थीम पे लिखा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपने उसको अलग अलग, आपके विचार कुछ और होंगे, मेरे विचार कुछ और होंगे, और किसी इनके विचार कुछ और होंगे। अब आप समझ रहे होंगे, जब हम कोई भी ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं ऐसे, तो उसको किस बेस में लिखते हैं, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? तो उसको सब्जेक्टिव रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव का जो मतलब होता है वो डिफरेंट थॉट होता है। क्या होता है? मतलब अलग अलग विचार होते हैं, ठीक है। अब हम प्रूफ करते हैं, क्या जो ये एलईजी थी, क्या ये अब सब्जेक्टिव थी या ऑब्जेक्टिव थी? अब मुझे बताइए आप। ऑब्जेक्टिव, बोलिए बोलिए, क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव पे बेस होगी। तो देखिए जरा, अब मैं आपको फिर बताता हूँ, एक चीज ध्यान रखना। अगर देखिएगा, अगर आपका पड़ोसी मान लो किसी की जॉब लगी आपके पड़ोसी की, ठीक है, तो जो उसमें आपकी इमोशन है, आपकी फीलिंग्स है, तो उनके घर वालों से ज्यादा जो खुशी जो होती है वो किसी को नहीं हो सकती। लेकिन जो पड़ोसी वालों के लिए, वो उनके लिए क्या है वो, बताइए, बड़े दुख की बात है। क्या है वो? मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो मेरा क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब अब उदासी छाई रहती है पड़ोसी में कि बगल वाला जो भैया है या बाप, जो भी आप मान ले, तो जॉब लगी तो टेंशन में आ जाता, हमारी कब लगेगी। तो आपके लिए वो क्या है, खुशी की बात नहीं है। तो कहने का मतलब है, जो खुशी आपके लिए, तो जरूरी नहीं है मेरे लिए भी वो खुशी की बात होगी, क्या पता मेरे लिए गम की बात हो वो, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो मेरे लिए मेरा थॉट उसमें अलग है, मेरा विचार अलग है। अगर आपको चाउमीन मोमो खाने में मजा आता है, तो मुझे उतना ही मजा उसमें दूसरी चीजों खाने में आता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझिए। तो जो एलर्जी लिखते हैं ना हम, किसी के अपने शोरों पे लिखते हैं, जहां आपको शोरो हो रहा होगा, क्या पता मुझे खुशी हो रही होगी। अगर मान लो मेरे दुश्मन है, हमने बोलते मेरे दुश्मन का ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो मुझे खुशी हो जाएगी कि अच्छा हुआ उन्होंने मेरे साथ बुरा किया था। तो मेरे लिए क्या है वो, बताइए। तो मेरे लिए तो अलग विचार हुआ, और आपके वो क्लोज थे तो आपका अलग विचार हो गया। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि एलईजीबी क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। क्या होती है? सब्जेक्टिव होती है। क्यों? वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके इमोशन, देखो इमोशन तो डिफरेंट टाइप के होंगे ना, आ रही बात समझ में? मेरे इमोशन जो होंगे वो अलग होंगे, आपके इमोशन अलग होंगे, इनके इमोशन अलग होंगे। अगर किसी में आपको खुशी मिलती है तो हो सकता है मुझे दुख हो उसमें, ठीक है। तो एलईजी क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। अब सपोज दैट ये ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं है, जरूरी थोड़ी ना है। अगर मान लो हम बोलते हैं ये पाकिस्तान का, जो हम बोलते थे वो क्या नाम है उसका, जो अभी जिन्होंने अटैक किया था वो पुलिस वालों पे, वो कौन था वो, डॉन, क्या नाम था उसका, जो मारा गया था, वो जिसने पुलिस वालों पे गोली मारी थी वो दिन दहाड़े रात को, वो अ, विकास दुबे, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे वो मान लो उनका मर्डर किया, मान लो उनको एनकाउंटर कर दिया, तो सपोज किसी के लिए तो एलईजी थी, मतलब क्या थी वो, मतलब एलईजी मतलब सैड, सैड छोड़ो हुआ किसी के लिए, उनके क्लोज तो हुआ होगा, लेकिन किसी को क्या हुई, खुशी तो हुई। तो देखो बदल के ना यहाँ से हमारे इमोशन, हमारे थॉट बिल्कुल चेंज हो गए। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो, जो एलर्जी होती है ना, वो भी क्या होती है, सब्जेक्टिव होते हैं। ये भी अलग अलग किसी के थॉट हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि आपको अगर दुख हो रहा है तो मुझे भी दुख ही होगा, क्या पता मुझे खुशी हो, ठीक है। आगे बात समझना। और लिरिक्स में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर मुझे आप गाना सुना रहे हैं, क्या पता मुझे उसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आप ऐसा गाना गा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होती है, मेरे अपने विचार अलग है इसमें, ठीक है। आपने देखा होगा जब हम गाना गाते हैं तो राइम स्कीम इसमें होती है गाने में भी, ठीक है, पोएम में भी राइम स्कीम पाई जाती है। अगर आपने अच्छा सा कोई गाना गाया, एक लयबद्ध राइम के अकॉर्डिंग गाया, ठीक है, तो हमें अच्छा भी लगेगा और हो सकता है मुझे पसंद ना आए, ठीक है। आपकी टोन,
आपके लिरिक्स हो सकता है मुझे पसंद ना आए। जब भी कोई गाना लॉन्च होता है, जब भी कोई गाना ये पिक्चर बनती तो उसमें जरूर आपने देखोगे लिरिक्स नीचे लिखा होता है, लिरिक्स ये है, ठीक है, उनका नाम भी आता है लिरिक्स। तो ऐसे समझना है, तो दोनों क्या है, सब्जेक्टिव है। अब आप जब भी आप कभी भी पढ़ोगे ना कि ये सब्जेक्टिव मैनर में और ऑब्जेक्टिव मैनर में, तो आप समझ जाओगे जो फैक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें डिफरेंट टाइप के थॉट होते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्टिव। अब कंफ्यूजन तो नहीं होंगे इसमें, बस ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में मतलब क्या होगा, जो बिल्कुल सबके लिए एक जैसी हो, समझो ना, जो सबके लिए एक जैसा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया मिल्टन का, ये तो 1608 बोलना ही है, मुझे भी बोलना है, आपको भी बोलना है, इनको भी बोलना है, ये फिक्स है, ये निर्धारित है हमारा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है, ये बदल नहीं सकता। आ रही बात समझ में, ये बदल नहीं सकता। बाकी सब्जेक्टिव बदल सकता है, ठीक है, उसमें संशोधन होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो लिरिक्स भी इसी तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव इन मैनर में होते हैं, इसकी विशेषताएं भी है ये, ठीक है। ये सब्जेक्टिव इन मैनर होता है, और ये सिंगल इमोशन एक्सप्रेस करता है, म्यूजिकल फॉर्म में होता है। आ रही बात समझ में, तो ये सब चीजें आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें से आपने जो राइटर होता है ना, इसके राइटर होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो राइटर होते हैं, बाकी तो मैंने बोल ही दिया, इसमें म्यूजिकल होता है, क्या होता है, ये भी एक क्वालिटी है, म्यूजिक होता है इसमें, क्या होता है, म्यूजिक होता है इसमें, म्यूजिक क्वालिटी होती है इसमें, क्या होती है, म्यूजिक क्वालिटी होती है इसमें, म्यूजिक क्वालिटी होती है इसमें, क्या होती है, म्यूजिक क्वालिटी होती है। तो ये सब उसकी मतलब इसकी क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव से बोल सकते हैं इसके, ये ठीक है, उसके मीनिंग बोल सकते हैं। तो ये हल्का सा लिरिक्स के बारे में था। अब थोड़े से हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, बाकी मैंने इसके टाइप्स बता दिए, पर्सनल और इम्पर्सनल। अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं, जब लिरिक्स का यूज हुआ था ना सबसे पहले, तो कौन से राइटर ने करा होगा यूज, मतलब सबसे पहले राइटर इसको कौन सा माना जाता है, कोई बताएगा, इंट्रोड्यूस किसने करा होगा सबसे पहले, अगर क्वेश्चन आ गया इंट्रोड्यूस किसने करा फर्स्ट टाइम। बाप रे, कहाँ चले गया, वर्षा तो बहुत लास्ट के हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो सर थॉमस वाइट, सर थॉमस वाइट ने, ठीक है, थॉमस वाइट ने इंग्लिश लिटरेचर में हमारे या इंग्लैंड में सबसे पहले लिरिक्स को यूज किया था, मतलब इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जैसे स्पेंसर, फिलिप सिडनी, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे मिलेंगे आपको जिन्होंने लिरिक्स का यूज किया। फिर रोमांटिक एज में भी करा है, जैसे वर्ड्सवर्थ, पीवी शैली। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, देखिएगा, बाकी आप राइटर भी लिख सकते हो कि कौन कौन से लिरिक्स के राइटर है, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी, तो एक सेकंड। हेलो, हेलो, आ रही है आवाज, हाँ रिपो, क्या क्या बोलते हैं, रिपीट हो रही है आवाज। क्या बोल रहे हो, हेलो, अरे मुझे